लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सभी कैंडिडेट्स पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अपने विरोधी कैंडिडेट्स को मात देकर संसद पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन तब क्या हो जब विरोधी कैंडिडेट खुद की ही पत्नी हो। जी हां, उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ उनकी पत्नी ने ही नामांकन भर दिया है। इसकी वजह से ये सीट चर्चा में आ गई है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने इस सीट से नामांकन भी भर दिया है। बाद में उनकी पत्नी प्रेमशिला ने भी निर्दलीय इस सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। सांसद पत्नी के इस कदम ने सबको हैरानी में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि सांसद पत्नी का नामांकन काफी गुपचुप तरीके से किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठे रहे हैं कि आखिर सांसद पति के खिलाफ उनकी पत्नी ने ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने का फैसला क्यों किया। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये चुनाव में फायदा लेने के लिए भी कराया जा सकता है। हो सकता है कि देवेंद्र सिंह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पत्नी से नामांकन करवाया। मान लीजिए अगर किसी वजह से प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाता है और उसे दोबारा नामांकन के लिए समय ना मिलता है तो वो अपने किसी निर्दलीय कैंडिडेट के नामांकन से चुनाव में अपनी भागीदारी दूसरे दृष्टिकोण से बना सकता है। दरअसल हाल ही में देवेंद्र सिंह भोले ने गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो वहीं मंगलवार को उनकी पत्नी प्रेमशिला ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना खुद का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में देवेंद्र सिंह भोले का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि अकबरपुर लोकसभा सीट पर चौथे फेज यानी 13 मई 2024 को मतदान होना है। इस सीट पर बीजेपी ने यहां से 2 बार के सांसद रहे देवेंद्र सिंह को फिर से टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से यहां से राजेश कुमार द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजा रामपाल यहां से चुनावी मैदान में। इनके अलावा भारत इंटीग्रेटेड रक्षक पार्टी से प्रदीप और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से चंद्रेश सिंह भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। दरअसल अकबरपुर लोकसभा सीट साल 2009 में वजूद में आई। इससे पहले ये इलाका बिलौर लोकसभा सीट के तहत आती थी। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजा रामपाल यहां से पहली बार जीते और संसद पहुंचे। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। साल 2019 में भी भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ही यहां से जीते। वो लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने गए। ये इलाका इसलिए भी खास है क्योंकि देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद का ये गृह नगर है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।